हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके केवीएस एंड DSSB एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, तो अब लग रहा होगा कि केवीएस में भी इससे पूछा गया था क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल पूछा गया था, 2023 में ही अभी पूछा गया था। ठीक है, तो और भी वीडियोज़ रिलेटेड टू केवीएस PRT एग्ज़ाम में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन बनाए गए उनको सभी को देखिए। ये देखिए DSSB PGT टाइप का क्वेश्चन है, तो ये हमारे काम का नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं यहाँ, ये अपने काम का है। तो ये कौन सा एग्ज़ाम का पूछा गया? KVS PRT 24 फरवरी 2023 शिफ्ट 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कार 7 घंटे में 315 किलोमीटर दूरी तय करती है। 7 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी? 315 किलोमीटर। यदि गति समान रहे, मतलब वो चाल जो है ना बिल्कुल समान है, उसी चाल से जा रही है, मतलब जो ये 7 घंटे में रही चाल उसी स्पीड से जा रही है, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? तो देखिए 7 घंटे में जब 315 हो गए ना, 7 घंटे में जब ये 315 हो गए तो 3 घंटे में कितनी हो गई? तो सिंपल सा करना है, 7 घंटे में जब ये 315 हो गई तो 3 घंटे का निकालने के लिए इसी में 3 से गुणा कर देंगे। तो 7 से 315 को काटेंगे, 45 बार में आएगा, और 3 घंटे में निकालनी है तो 45 गुणे 3 135 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विद्यार्थी है, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से विद्यालय जाता है। ठीक है, जो कि उसके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। विद्यालय से घर आते समय उसकी गति 12 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, उसकी औसत चाल। तो जो ये इस टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, इसकी औसत चाल का ये सूत्र आप ध्यान में रख लीजिए। एक ट्रिक तरीके से 2xy अपॉन में xy x प्लस वाई। तो अगर हम देखें विद्यार्थी की औसत चाल, तो सबसे पहले x किसको मान लेना है और y किसको मान लेना है? तो जो स्टार्टिंग में उसको x मान लेना है और y किसको मान लेना है? 12 को। ठीक है, यानी कि जो सेकंड टाइम है या बाद में लिखा हुआ है। और किलोमीटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, बस आपको ये चाल देखनी है। तो विद्यार्थी की औसत चाल 2xy, तो x हमारा क्या है? 6 है, y क्या है? 12 है। ठीक है, तो 2xy तो 2 गुणे 6 गुणे 12 हो जाएगा, बटा में x प्लस y है तो 6 और प्लस 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 6 12 बटा में 12 6 18, तो कट जाएगा आपका 6 त्रिक 18। ठीक है, 3 चौको 12, 4 और 2, 4 दूनी 8, तो 8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पप्पन पप्पन 2 घंटे में 4 किलोमीटर 812 मीटर चलता है। 4 किलोमीटर 812 मीटर चलता है 5 घंटे की यात्रा में तय की गई दूरी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें पप्पन जी की, तो पप्पन की चाल अगर निकालते हैं तो 4 किलोमीटर 812 मीटर, तो इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 अंकों तक है ये, तो 812 हो जाएगा। 4.812 ये, इसको इस तरीके से लिखेंगे। और कितने घंटे में तय करता है? 2 घंटे में, तो 2 से भाग दे दिया। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, तो भाग देने पे क्या आया कि पर किलोमीटर वो कितना चल रहा था? लगभग 2.5 किलोमीटर चल रहा था, मतलब 2.406। तो दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणे समय। हमें कितनी निकालनी है? 5 घंटे की निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसी में गुणे 5 कर देते हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, 4.812 बटे में 2 गुणे 5, तो हमारा फाइनली आ जाएगा। अगर इसको यहाँ हमने निकाल लिया तो इसमें 5 का गुणा कर देना है। 5 घंटे में दूरी हमारी इतने किलोमीटर आ गई। लेकिन ये किलोमीटर में नहीं दिया है, ये किस में दिया हुआ है? ये किलोमीटर और मीटर में दिया हुआ है। तो हमें क्या कर लेना है कि 12 अलग कर लेंगे और 0.30 है तो ये 30 मीटर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहाड़ी के ऊपर जाने में 2 घंटे 35 मिनट लगते हैं। तो पहाड़ी में चढ़ रहे हैं 2 घंटे 35 मिनट, मतलब 2.5 घंटे के लगभग लगते हैं। नीचे उतरने में कितने लग रहे हैं? 1 घंटा 25 मिनट लग रहे हैं। मैं बीच में 15 मिनट का विश्राम भी करता हूँ। ठीक है, 15 मिनट का विश्राम करता हूँ। यदि मुझे दोपहर 2 बजे तक वापस पहुँचना है तो मुझे कितने बजे ऊपर चढ़ना शुरू करना होगा? अब देखिए देखिए यहाँ पे है, अगर आप पहाड़ी से ऊपर जा रहे हैं तो 2 घंटे 35 मिनट लग रहे हैं, उतर रहे हैं तो 1 घंटा 25 मिनट लग रहे हैं, विश्राम भी आप कर रहे हैं उसी में 15 मिनट,
तो पहाड़ी के ऊपर जाने और नीचे आने में लगा समय टोटल कितना हो गया आपका, इसको इसको और इसको सब कुछ जोड़ के आपका 4 घंटा 15 मिनट लग रहा है। आप कब 2 बजे तक वापस आपको पहुंचना है, तो 2 बजे में से माइनस इसको कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टाइम। ठीक है, समझ आया आपको? क्योंकि आपको 2 बजे तक वापस पहुंचना है ना, तो जितना आपका टाइम लगा ओवरऑल उसी को आप माइनस कर दीजिए 2 बजे में से, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 बजे का मतलब क्या होता है? 2 बजे का मतलब है कि 14। ओके, तो 14 हो जाएगा। ये आपको 2 बजे आपको पहुंचना है और AM में टाइम निकालना है। ठीक है, तो AM में टाइम निकालने के लिए 4 घंटा 15 मिनट आपको इसमें माइनस कर देना होगा, हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 9 बज के 45 मिनट। ठीक है, देखिए मे भी आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं समझ आ रहा होगा कि 9 बज के 45 से हम कैसे हो गया। देखिए, सपोज करिए कि आपको स्टेशन जाना है और आपको पहुंचना है दोपहर के 2 बजे। कितने बजे पहुंचना है? दोपहर के 2 बजे पहुंचना है। आप समझिए कि घर से आपको निकलने में स्टेशन पहुंचने के बीच में कितना टाइम लगता है ओवरऑल। आपको लगता है, जैसे आपको मान लीजिए 2 बजे तक स्टेशन पहुंचना है, यही पूछा गया है कि आपको सपोज देखिए, पूरा फ्रेश माइंड करिए और सोचिए कि आपको 2 बजे ट्रेन है आपकी, वहाँ आपको ट्रेन लेना है 2 बजे, तो आपको ओवरऑल पूरा घर से बाहर स्टेशन तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? 4 घंटा 15 मिनट लगता है। ठीक है, तो आप घर से कितने बजे निकलेंगे? आप जब घर से 9 बज के 45 मिनट पे निकलेंगे, तभी तो आप 4 घंटा 15 मिनट लगाएंगे, तब तो आप 2 बजे पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखिए 9 बज के 45 मिनट है, ये 15 मिनट इसको और जोड़ लीजिए, मतलब समझिए कि 10 बजे आप घर से निकले और इस 15 मिनट को काटिए। अब 10 है और बचा आपका 4 घंटा, 11 12 1 2, ये हुआ ना 4 घंटा, तो 2 बजे आप पहुंच गए स्टेशन। तो ये चीज़ आपको एक थोड़ा सा लॉजिकल टाइप है, मतलब बहुत ही आसान टाइप क्वेश्चन है। तो टोटल आपको स्टेशन पहुंचने में सपोज कि आपके घर से लगता है 4 घंटा 15 मिनट। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि आपको 2 बजे स्टेशन पहुंचना है, ये पहाड़ी का एग्जाम्पल है, 2 बजे आपको पहाड़ी पे पहुंचना है, तो आपका टोटल टाइमिंग लगता है आपको 4 घंटा 15 मिनट। तो आप स्टार्ट कितने बजे से करेंगे? तो सुबह के 9 बज के 45 मिनट से स्टार्ट करेंगे, उसी में इतना आप ऐसा नंबर जोड़िए कि 2 आ जाए। तो 9 बज के 45 मिनट में 2 अगर लाना है तो 9 बज के 45 मिनट आपका सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। इसको आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं अपने विद्यालय, जो कि मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, 10 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता हूँ और 15 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस घर आती हूँ, तो मेरी औसत गति क्या है? ठीक है, तो औसत गति निकालने के लिए दूरी बटा समय, गति बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय का यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, कहाँ गया? तो ये देखिए, दूरी कितनी है, हमारी दूरी कितनी है? तो 5+5/5/10 और 5/15। समय के फॉर्मूला भी होता है समय। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, एक हमारा इधर था, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। और हमारे यहाँ पे क्या पूछा है? औसत गति पूछी गई है। औसत गति मतलब एवरेज जो होती है वो पूछी गई है। तो ये दूरी बटा समय का ये औसत यहाँ पे निकालना होगा। सबसे पहले जो ये दूरी दी गई है ये 5 किलोमीटर की है, और अगर हम बात करें ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। ये क्या दी गई है? चाल दी गई है, और ये दूरी दी गई है 5। तो यहाँ पे हमने औसत निकाली आने जाने की, 5+5, और बटे में अब क्या हो जाएगा? ये दूरी बटे में चाल, ये हो जाएगा समय का फॉर्मूला। समय बराबर दूरी बटे में चाल, तो 5/10 हो जाएगा। इसको एक साथ ही लिख दिया गया है। समय बराबर दूरी बटे में चाल, तो दूरी कितनी है? 5 है, और बटे में क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और 15 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस भी तो आता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 10। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? जैसे एक बार तो उसको जाने में लगता है 10 किलोमीटर और आने में 15 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों का लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि औसत पूछा हुआ है यहाँ पे, तो दोनों का लिखना होगा। और दूरी कितनी है? 5, तो 5 तो सेम ही रहेगी। दूरी देखिए सेम है, देखिए दूरी जो कि है सेम है, लेकिन आने जाने में भी उसे ट्रैफिक मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो ये थोड़ा सा डिफर कर रहा है, 10 से 15 हो जा रहा है आने जाने का। तो यही समय का ये हो गया, और दूरी, तो दूरी बटा में समय हो गया।
अब 5 और 5 ये हो गया 10, क्योंकि आना जाना दोनों हो गया, औसत में 10 हो गया। और एक एक दूरी एक समय ये लगा और एक समय ये लगा, ठीक है। तो अब हो जाएगा आपका 10 बटा में 15 प्लस 10 बटे में 30, ये इसका एलसीएम हो गया 30, और इस तरीके से ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए 10 गुणे में 30 बटे में 25 आ जाएगा। अब देखिए इसको ऊपर ले आते हैं ना, इसको ऊपर ले आते हैं, 10 गुणे 30 कर लेते हैं, 15 10 हो जाता है आपका 25। अब कैसे काट लिया हमने, तो 6 पच्चे 30, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, इस तरीके से हमारा कट गया 12 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और हम लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं। एक हवाई जहाज़ है, दिल्ली से 20 नवंबर 2022 को 11:10 पे उड़ता है, ठीक है। आप इमेजिन करिए एक हवाई जहाज़ है 11:10 पे, यानी कि ये दोपहर के 11:10 पे ये उड़ता है। चेन्नई पहुंचता है सुबह में 2:20 AM लिखा है। तो अगले दिन पहुंचने का उसका क्या समय, बस इसको जोड़ लेना है, ठीक है। तो 11:10 PM से ये 2:20 AM। देखिए मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग टाइम पे AM होता है। देखिए कब से कब तक AM होता है, AM PM का देख लीजिए, रात के 12 से सुबह के 12 बजे तक, ठीक है, दोपहर के 12 मतलब, तो ये होता है AM, ठीक है। अब सुबह का जो 12 ये दोपहर का 12 है वो AM है, फिर 12 से रात के 12 तक ये क्या होता है, PM होता है, ठीक है। तो बस अब देखिए रात का 12 है, ये 11:10, आई थिंक मैंने पहले सुबह का बोल दिया था, वो गलत है। अगर 11:10 PM लिखा है मतलब ये रात का है 11:10 PM, और 11:10 PM से और वही भोर में, मतलब भोर कहते हैं ना, 2:20 पे ये पहुंच रहा है। तो 11:10, या सपोज करिए कि ये 11 ही लिखा है और ये 2 लिखा है, ठीक है, 11 2 लिखा है, तो 11 से 2 कितना हो गया, 11 से 12 1, 12 से 1 2, और 1 से 2 3, तो ये 3 घंटा तो खड़ा खड़ा हो गया। अब ये 10 है और ये 20 है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये 10 मिनट, मतलब आप ऐसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको बहुत भारी चीज़ नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। एक टैक्सी मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा का भाड़ा 60 रुपये देती है। कितने किलोमीटर का, पहले 2 किलोमीटर का 60 रुपये, उसके बाद के प्रत्येक किलोमीटर के 16 रुपये हैं। वही सेम क्वेश्चन है जो हमने देखा था। यदि राहुल 19 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कितने रुपये भुगतान करना होगा। तो भुगतान का कुल मूल्य सीधे सीधे दिया हुआ है, 60 16 गुणे 17। कैसे, 60 रुपये है हमारा चार्ज, ये भुगतान पेमेंट का ही पूछ रहा है ना, तो 60 हो जाएगा, प्लस उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के 16 रुपये हैं, 16 रुपये हो गया, ठीक है। अब फिर कितना है, गुणे 17, ये 19 का हो जाएगा आपका 17। अब जैसे कई लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि ये 17 कैसे हो गया, क्योंकि देखिए जो पहला 2 किलोमीटर है ना, उसकी यात्रा का भाड़ा ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए उस 2 किलोमीटर को हमने कट कर दिया है। नहीं तो अगर यहाँ पे 19 लिखेंगे तो फिर यहाँ से हमें माइनस करना पड़ेगा ना 60 रुपये, तो इस वजह से हमने ऑलरेडी 19 में से 2 किलोमीटर ये माइनस कर दिया, तब जाके यहाँ पे 17 आ गया है, ठीक है। तो 60 + 16 गुणे 17 कर लेंगे, हमारा भाड़ा आ जाएगा आराम से। तो ऑप्शन नंबर आपका 332 यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, यहाँ देख लेते हैं। एक टैक्सी पहले 2 किलोमीटर के लिए 40 रुपये किराया लेती है, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो 2 किलोमीटर के लिए 40 रुपये किराया ले लिए, इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 16 रुपये भाड़ा है। सोचिए 2 किलोमीटर के लिए 40 रुपये है, फिर प्रत्येक किलोमीटर के लिए 16 रुपये है, इसका मतलब 1 किलोमीटर का 20 रुपये लग रहा है, और अगर 2 किलोमीटर से आपको ज़्यादा जाना है तो 16 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपको घाटा हो रहा है 4 रुपये का, समझ आ रहा है कि नहीं आपको बात। जैसे पहले 2 किलोमीटर के लिए आपको 40 लग रहा है, तो 1 किलोमीटर के लिए तो 20 रुपये लगा, और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 16 रुपये लग रहा है, तो 16 और 20 में 4 रुपये का फ़र्क आ रहा है। मतलब अगर आप 2 किलोमीटर से ज़्यादा जाएंगे तो आपको 4 रुपये का थोड़ा सा बेनिफिट होगा, ये कहना चाह रहा है। तो पहले 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 40 रुपये है। फिर शेष दूरी देखिए यही चीज़ है, हमारे 2 किलोमीटर ये घटेगा, 27 किलोमीटर के लिए, ये 27 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर घट रहा है, तो 25 किलोमीटर आ गया। इसके लिए टैक्सी का किराया कितना होगा, इसके लिए जो टैक्सी का किराया होगा, पहले तो हम लिखेंगे 25, ठीक है, ये 25 किलोमीटर गुणे 16, क्योंकि हमारा 16 रुपये लग रहा है, तो क्या आएगा 400, ठीक है, 400 आ गया। और हमें तो 27 पूछा है, तो ये तो 25 का निकाला है हमने, ठीक है,
25 का निकाला है, फिर 27 किलोमीटर के लिए इसमें 40 रुपये ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर का 40 रुपये लग रहा था। तो 40 + 400 440। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, हम उसको डिस्कस करने का फिर से प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।